हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 5 316 डी के। तो बहुत ही अच्छा सेट है और हो सकता है कि सन 2021 में इस सेट में से बहुत कुछ आपको देखने को मिले, इसीलिए इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये इस सेट का लास्ट टॉपिक है। यानी कहें तो जो आपका अनसीन पैसेज का जो टॉपिक आता है, जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से इस पैसेज को हम हल करते हैं। तो देखो, वैसे हम इससे पहले आपको बहुत सारे पैसेज बता चुके हैं, लेकिन हम आज भी आपको इसको अलग तरीके से बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पूरे पैसेज की हिंदी नहीं आती है, तो फिर भी आप किस तरह से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो यदि आप मेरे अनुसार पैसेज को तैयार करें और उसको याद करें और फिर उसको करके देखें, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो आप सभी जानते हो बच्चों कि इस टाइम जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पूछो मत। एक दिन में बच्चों 2-2 लाख पेशेंट निकल रहे हैं। तो आप सभी घर बैठकर स्टडी कर सको, इसके लिए अनअकैडमी ने अपना सेल्स ऑफर लॉन्च कर दिया बच्चों। और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स बच्चों पढ़ाने वाले हैं, जो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी। और यहाँ पर एक और सुनहरा अवसर आपके लिए ये है बच्चों कि अगर आप अनअकैडमी पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए 4 मंथ्स का एकदम फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखी है। आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, 6th में हो, किसी भी क्लास में हो, उस पर क्लिक करो और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। और आपकी जो भी शिकायतें बच्चों, वहां पर आप एक ऑप्शन होता है टॉक टू एन एक्सपर्ट, तो वहां पर आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो और वो आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आपको सॉल्यूशन के रूप में मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो ऑफर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, केवल और केवल शुरुआती 1000 लर्नर्स के लिए है। ठीक है ना, केवल 1000 लर्नर्स के लिए है। तो अगर आप जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन पर क्लिक करो, जिस क्लास में उसी पर क्लिक करना। और अगर आपकी कोई भी दिक्कत रहती है तो आप वहां पर हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अनअकैडमी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात कर सकते हो, तो आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 5 316 डी के। तो हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छा सेट है और आज इसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाए तो अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन होता है, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 मार्क्स का आता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि इस क्वेश्चन को चाहें तो मात्र 2 या 3 मिनट में कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इसकी जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में कर सकें। तो देखो, इसको करने के कुछ तरीके होते हैं, तो जिनको मैं आपको बताऊंगा। यदि आप उन तरीकों को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस स्टैंजा को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि मैंने सुना है कि बच्चे पहले पैसेज को पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार, फिर क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, फिर पैसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चनों को पढ़ के फिर पैसेज को छांटते हैं। यानी कि टोटल समय वेस्ट होता है। क्या होता है? टोटल टाइम वेस्ट। यदि आपको इसको सही और जल्दी से जल्दी समय को बचाते हुए करना है तो आपको मेरी बातें याद रखनी होंगी। मैं आपको वही बातें बताऊंगा जिससे आपका समय बचेगा और मार्क्स भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पैसेज को देखना भी नहीं है कि कितना बड़ा पैसेज है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको इसके क्वेश्चनों को पढ़ना है। क्या करना है? क्वेश्चनों को। तो मेरी बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है यदि आपको पैसेज को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम में करना है। तो ये तो जानकारी होगी कि इसमें देखो 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है,
दूसरा भी 2 मार्क्स का होता है, और तीसरा जो सी पॉइंट का क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स के 2 पॉइंट उसमें दिए होते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। एक और बात कि इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन होता है वो छांटने वाला होता है, समझ अनुसार उसको छांटना। बी नंबर का क्वेश्चन होता है और वह भी समझ अनुसार छांटना होता है। लेकिन जो सी नंबर के दोनों क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिपेंड ऑन पैसेज, यानी कि पैसेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो तो आप दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है इसका। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी रीड माने पढ़िए, पैसेज माने जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़िए केयरफुली, सावधानी के साथ, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन डेट फॉलोज, जो नीचे इसके प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर दीजिए। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि आप मेरी बातों को फॉलो करोगे। तो पहली बात क्या है कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है। वाई वाज द ओल्ड मैन सैड। मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें कुछ शब्दों को इंडिकेट करोगे, जैसे इसमें सैड को कर दिया, ओल्ड मैन को कर दिया, ठीक है, और कोई शब्द से है नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट लेसन, तो लेसन को कर दिया, टीच को कर दिया और हिज सन्स को कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, इतना पढ़ने में मुझे मुश्किल से 10 सेकंड लगी होंगी और मैंने इसको इंडिकेट कर दिया। इतना करने के बाद क्या करोगे, अब तुम अगले क्वेश्चन को पढ़ो चाहे मत पढ़ो। क्यों? कि उसमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड वर्ड पोर्शन, जो टेढ़े अक्षर छपे हुए हैं उनका, उस पोर्शन का क्या है, एक्सप्लेन करिए, उसकी व्याख्या करिए। गिव ए सूटेबल टाइटल, टाइटल बताइए उसका ऑफ द एबव पैसेज, जो ऊपर पैसेज दिया है। तो ये तो हमको जानकारी पहले से ही है। इसके बाद अब दोनों क्वेश्चनों हमने शब्द इंडिकेट कर लिए, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर दूसरे को। लेकिन देखते समय जो हमारा माइंड है, वो जो वर्ड हमने इंडिकेट किए हैं वो हमारा माइंड उन्हीं पर सेट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमको वो दिखाई देंगे हम उनको कर सकते हैं। अब देखो इस पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं हम। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, तो देखो एन ओल्ड मैन कहाँ, ये आ गया इसमें, ठीक। अब हमें पहले क्वेश्चन का थोड़ा संकेत मिल रहा है, बीइंग डिस्ट्रेस, परेशान होकर, बाई सीजलेस क्वायलिंग, सीजलेस में होता है व्यर्थ, क्वायलिंग माने झगड़े से, यानी कि जो झगड़ा था व्यर्थ का उससे डिस्ट्रेस दे, परेशान थे। गोइंग ऑन एमोंग हिज सन्स, जो उनके जो लड़के थे उनमें लगातार, जो उसके पुत्र थे उनमें लगातार चल रहा था या उनके बीच में चल रहा था। तो इसमें जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो उसके बच्चे थे जो आपस में लड़ रहे थे, उससे जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, चिंतित था, दुखी था कह सकते हैं हम, ठीक है ना। डिस्ट्रेस में क्या होता है, परेशान, दुखी। तो इस वर्ड को हमने क्या कर लिया, सैड, हमने किस में तोड़ लिया, सैड, दुखी होता है, ये भी दुखी होता है, समझ गए होंगे। तो हमको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। वाई वाज द ओल्ड मैन सैड, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति दुखी क्यों था, बूढ़ा व्यक्ति दुखी क्यों था। तो बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि जो उसके पुत्र थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। ये बात मैंने अपने मुंह से कही और ये बात इस स्टैंजा में भी कही गई है, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरीके होते हैं बनाने के, या तो आप इसको जैसे कि तैसा आपका पैसेज में दिया हुआ है उस बेस से कर दीजिए तो भी आंसर सही माना जाता है, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा बना के लिख दोगे तो भी सही माना जाता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा। तो यहां से लेंगे जिसको हम, देखिए द ओल्ड मैन, अब ये बाज इधर आ जाएगा, द ओल्ड मैन वाज, फिर सैड, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज, क्योंकि। अब दुखी क्यों था, तो देखो हमने एक सेंटेंस सोचा, क्योंकि उसके लड़के हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, यही तो बात है। तो उसके पुत्र, तो हो जाएगा आपका हिज सन्स वर ऑलवेज, उसके पुत्र हमेशा ऑलवेज क्या करते थे, झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे। तो ये वर्ड इसमें क्या है, ये रहा,
quarreling. His sons were always quarreling among themselves. यानी कि द ओल्ड मैन वाज सैड, बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी था, बिकॉज क्योंकि हिज सन्स वर ऑलवेज क्वारलिंग एमोंग देमसेल्फ, क्योंकि उसके जो लड़के थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। अगर आपको इसमें से सीधा सीधा लेना है तो यहाँ से इसको शुरू करना, पहला आंसर आपका यहाँ से होगा, यहाँ से और पूरा आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर ये हो गया यदि आपको इसमें से ही लेना है, और यदि आपको इस तरह से बनाना है तो ऐसे कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम, ही माने उसने, कॉल्ड मिस बुलाया, देम माने उनको, टू हिम अपने पास, एक दिन उसने उनको अपने पास बुलाया, एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक, और उनको लकड़ियों का एक गट्ठर उनको दिखाया। ट्राइड टुगेदर एंड आस्क्ड इफ, और उनको बताया साथ साथ कि कहा उनसे, इफ एनी वन ऑफ देम, तुम में से कोई भी, वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, जो शक्तिशाली है, टू ब्रेक देम, इसे तोड़ दे, कहा कि तुम में से जो शक्तिशाली है वो इसे तोड़ दे। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले वाले ने फिर दूसरे वाले ने कोशिश की, बट लेकिन, ऑल्दो दे वर ऑल रोबस्ट, लेकिन यद्यपि वास्तव में, दे वर वे माने थे, ऑल माने सभी, रोबस्ट माने बलवान कह सकते हैं, यानी वास्तव में वे बलवान थे, साहसी थे, एंड हैप्टी यंग मैन, और हट्टे कट्ठे युवा दिखने वाले थे, खूब हट्टे कट्ठे दिखते थे। दे ऑल फेल्ड, वे असफल रहे, वे फेल रहे। ही देन, तब उसने, अनटाइड द बंडल, उन्होंने उस बंडल को खोल दिया, क्या कर दिया, एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, कि आप एक एक लकड़ी को तोड़ दीजिए। दिस दे डिड इजीली, उन्होंने उसे बड़ी आसानी से, ऑल द स्टिक, सभी लकड़ियों को तोड़ दिया। वर सून ब्रोकन इनटू द पीसेस, किसमें तोड़ दिया, बड़ी जल्दी से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। 10, इस प्रकार ही टॉट, इस प्रकार उसने शिक्षा दी, देम माने उनको, दैट अनटाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग। अब देखो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये देखो टीच की टॉट सेकंड फॉर्म हमको देखने को मिली नहीं मिली, तो ये वर्ड हमको मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको यहाँ से इसको ले सकते हैं कि ही टॉट देम, उन्होंने उसको शिक्षा दी, डेट अनटाइड, यदि तुम कैसे रहोगे, बंधे रहोगे, तो दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, तो तुम शक्तिशाली होंगे, यानी तुम एकता में रहोगे, संगठित रहोगे, तो कैसे रहोगे, शक्तिशाली रहोगे। ये बात उसने कही थी, ये शिक्षा दी थी, और आपको इसमें से करना है, तो यहां से लोगे इसको, आंसर नंबर बी है आपका ये, तो यहां से लोगे तो ही टॉट हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, क्या शिक्षा दी, अब आपको यहां से लेना पड़ेगा, दैट अनटाइड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है वो ये तरीका देखो मैं स्वयं बनाता हूँ, मैं विद्यार्थियों की कंडीशन को देखता हूँ, क्योंकि जो हम ऑफलाइन टीचिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि फेस टू फेस हमारा बच्चों से वार्तालाप होता है, और बच्चों को ऐसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि सर हमारी समझ में नहीं आया, तो हमने फिर इसको नए तरीके से बताया। तो इसी तरह से उन चीज़ों को हम यहाँ पर ऑनलाइन में फॉलो करते हैं, ताकि आप उस तरीके से इसको समझ सकें।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शन, यानी कि जो टेढ़ा छपा हुआ है शब्द है उसका क्या करना है, आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें टेढ़े छपे कौन से हैं, मैं अनसॉल्व ले लेता हूं जिससे कि ये पता चल जाए कि वो कौन से शब्द हैं, कहाँ से है। ये है आपका बीइंग डिस्ट्रेस्ड, यहाँ से है, देखिए यहाँ से है आपका ये पोर्शन स्टार्ट है, और ये कहाँ तक है आपका क्वारलिंग, यहाँ तक है। ये है आपका इटैलिसाइज्ड वर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊँगा और फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका जो सी का फर्स्ट है। डिस्ट्रेस्ड वाई सीजलेस क्वारलिंग। अब ये है, तो देखो डिस्ट्रेस में होता है दुखी होना, परेशान होना, बाई सीरियस व्यर्थ में क्वाइल माई झगड़े से। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो बूढ़ा आदमी था वो परेशान था। किस वजह से परेशान था, क्योंकि उसके लड़के जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे। तो हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन वाज वेरी सैड बिकॉज, क्योंकि दे वर always fighting among themselves। तो देखो ये बात इसमें छोटे से रूप में कही गई है, और यही बात को हमने इसको थोड़ा बढ़ा के लिख दिया। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया हमने, बहुत ही आसानी से दोनों ही तरीके बताए कि चाहो तो आप पैसेज में से लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको बना कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी देखो, चाहो तो आप पैसेज में से कर सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक है दूसरा क्वेश्चन, और कहाँ तक है, ये आपका यहाँ तक है, ठीक हो गए दोनों क्वेश्चनों के आंसर। और बना के करना है तो वैसे भी कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, और देखो ये सब आपको इसी मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपको ये ज़्यादा कुछ ढूंढने कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी तरफ से आपको सेंटेंस बनाने, यहीं से तो शुरू है आपका ये, और ये पूरी कंडीशन यही है इसमें। तो इसको अपने आप से इसको फॉलो करना है। अब आता है अगला क्वेश्चन आपका, गिव ए सूटेबल टाइटल। तो टाइटल क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, ये तो आपने आज से पहले भी पढ़ा होगा कि एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे जो आपस में लड़ते थे, और उसने ये पूरी कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो एकता में क्या है, बल है, क्या है, एकता में बल है। तो बहुत ही आसानी से इसका टाइटल आपकी समझ में भी आ चुका होगा। तो लिख सकते हैं द सुइटेबल टाइटल ऑफ क्या है, यूनिटी इज स्ट्रेन, यानी कि एकता में बल है। तो इस तरह से ये हो गया आपका टाइटल, द सुइटेबल टाइटल ऑफ द यूनिटी इज स्ट्रेन, यानी कि एकता में बल है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमने सबसे पहले आपको तरीका बताया कि क्या करना है, यानी कि पैसेज पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उसके क्वेश्चन जो हैं उनको पढ़ना है, और उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको फिर
पैसेज को पढ़ना है। इससे आपका जो पहले पैसेज पढ़ने का जो समय वेस्टिंग है उससे आप बच जाओगे। नहीं तो हमने देखा है कि विद्यार्थी क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, एक एक वर्ड की हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे और फिर जब कहीं हिंदी रुक जाती है तो वहाँ काफ़ी समय वेस्ट कर देंगे, उस शब्द का मीनिंग थिंक करते रहेंगे। बट ऐसा नहीं करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके शब्दों को इंडिकेट करना है जिनको हमें उस पैसेज में देखना है और जिससे कि उसके आंसरों को हम खोज सकें। फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ना है, पहला क्वेश्चन मिल जाए उसको करना है, फिर आगे उसके दूसरा क्वेश्चन को देखना है। इसी तरह से फिर इस तरह से जब आप पूरे पैसेज को पढ़ लोगे तो थोड़ा भाव आपके समझ में आ जाएगा, जिससे आप उसके जो टाइटल है उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। और एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 6 बार देखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपकी समझ में आना चाहिए। जब आपके टॉपिक समझ में आ जाए तो उसको एक बार लिख के देख लें, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है ना कि किसी को सुनाना है। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है। तो वीडियो को पूरा शेयर करना है, पूरा देखना है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।